अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर आज मैं एक मोहम्मद रिजवान का दोबारा से एक और इंटरव्यू लेकर आया हूं जो 15 मिनट का है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप पूरा इंटरव्यू सुनेंगे और आप ये वादा करें मुझसे इस इंटरव्यू के बाद अपनी राय कमेंट में लाजमी करेंगे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए और मोहम्मद रिजवान भाई का बहुत ही अच्छे प्लेयर भी हैं, बहुत अच्छे इखलाक के बंदे हैं और इनका इंटरव्यू आपको अच्छा लगे, बेहतरीन लगे, आगे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इंटरव्यू देखें, मेरी इतनी ही है। इंटरव्यू देखने के बाद जो आप फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। तो इंटरव्यू देखते हैं और आप भी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिंडीज के कप्तान मोहम्मद रिजवान हमारे साथ हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने सवालात HBL, PSL और पिंडीज की हद तक ही महदूद रखिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं। सुन लीजिएगा, जरूरी है ये वाला। वैसे मैं कहता हूँ पिंडी से बाहर सवाल करें। पिंडी से बाहर चले सर। बहुत सारे लोगों के मतलब यही कहा जा रहा है कि PSL जो है जिनकी फॉर्म नेशनल टीम में नहीं भी होती उनके लिए लाइफलाइन होती है। पिछले 7 मैचों में 105 रन, 15 का एवरेज। आप अपने आप को किस तरीके से, हमें एक रिजवान थोड़ा सा मैचेस में कहीं कहीं परेशान नजर आ रहा है, जो पोजीशन पे भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहा, ओपनर खेलना है। आप अब मजीद कैसे देखते हैं इस PSL को? आपने क्या डिजाइन किया था, उसके मुताबिक हुआ आपके हाथ में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल आपने 2-3 किए, मैं भूल जाऊँ तो पोजीशन का मुझे पूछना, पोजीशन का भी पूछना और अपनी परफॉर्मेंस का भी पूछना। पहली बात यह है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से टीम का रिजल्ट भी यही है। अंडरस्टैंड, समझना। मेरी परफॉर्मेंस होती, टीम का रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि मैं फ्रंट से कप्तान में हमेशा ओपनर भी हूँ और हम आगे से ही परफॉर्म किया। जैसे मुल्तान में था 4 साल, तो हमारी टीम वहाँ जा रही थी। मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी, मैं इंसान हूँ, बिल्कुल मुझसे नहीं हुआ। शायद मेरी मेहनत में कमी थी, प्लानिंग में कमी थी। आज आउट देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरी किस्मत में चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मैं समझता हूँ बल्ला लगा, मैं ही कह रहा हूँ कि ले लो रिव्यू ले लो, लग रहा है ऐसा रहा है। बहरहाल मैं इसको एक्सक्यूज़ नहीं कहता, मगर मैं समझ सकता हूँ कि मेरी चीज़ें में कमी थी जिसका रिजल्ट आया। जहाँ तक आपने बात की है कि पोजीशन की कंप्रोमाइज़ की, देखिए मैं अपनी डिमांड रखता हूँ कि यार मुझे ये नंबर चाहिए, मगर आज तक मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा। उसने मुझे पीछे भी किया तो मैंने उस पर ना कोई गुस्सा किया, कोई चीज़ की मैंने डिमांड रखी है कि यार मैं ये पोजीशन है। पिंडीज़ में जैसे मैं यंगस्टर को ला रहा हूँ, तो यासर खान की हमने प्लान किया, हम पूरी कमेटी जो हमारी टीम सिलेक्शन कमेटी उसने प्लान किया कि यासर को हम 3-4-5 बॉल स्विंग होता है उससे हम उसको थोड़ा सा सेव कर दें, जिसकी वजह से मैं उधर जा रहा हूँ। वरना मैं यहाँ पे भी टीम की जरूरत होती है। जैसे मैं आज ग्लव्स मैंने उसको पकड़ा दिया क्योंकि बच्चों की वजह से कि यार रजाउल आज यंग खेल रहा है, मुझे उसके साथ वहाँ पे जरूर होना चाहिए, तो मैंने उसकी वजह से ग्लव्स उसको पकड़ा दिए। टीम के लिए जो चीज़ जरूरत होती है वो मैं करता हूँ। हाँ, उसमें जो मुझसे चीज़ें मांगते हैं मैं अपने सामने रख लेता हूँ कि यार ये मेरी ख्वाहिश है, बाकी आप कहते तो मैं इस नंबर की चीज़ों के लिए तैयार हूँ। अच्छा रिजवान, सबसे पहले तो अफसोस का इजहार करूंगा मैं, मुसलसल जैसी परफॉर्मेंस आपकी जा रही है, इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा इस पर अमाउंट लगा हुआ है, कोई 2-3 पॉजिटिव्स जो आप लेकर जा रहे हैं इस टूर्नामेंट से, क्योंकि आपका सफ़र इज़ ऑलमोस्ट डन, जो आप बताना चाहें कि ये हमने किया है इस टूर्नामेंट के अंदर सामने। ओके, पॉजिटिव देखिए, जब आप हारते हैं ना तो आपको पॉजिटिव निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हकीकत यही है, क्योंकि फिर आपको लगता है कि ये शायद मैं किसी चीज़ को सेव कर रहा हूँ या किसी चीज़ को मैं ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश कर, या मैं झूठ बोल रहा हूँ हकीकतन। अब क्योंकि 7 मैचेस हारने के बाद आप पॉजिटिव निकालते हैं, मगर ज़रूर अब्दुल्ला फजल है, उसके लिए हमने थोड़ा सा डिफरेंट सोचा था। उसको टूर्नामेंट से पहले लाके साथ में बिठाया था कि ये चीज़ हो सकती है, जो उसके मेरे ख्याल से पर्सनल हमने उसके लिए बड़ा हाईली उसका देखा और सोचा था। साद मसूद बहरहाल वो तो पाकिस्तान खेल चुका है, अभी रिसेंटली वो पाकिस्तान खेल चुका है, मगर आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है कि हमें दूर दूर तक शादाब, खैर हम कह सकते हैं कि अभी देख रहे हैं कि शादाब की बैकअप पाकिस्तान में कोई मिल जाए, मगर अभी तक तो मेरे ख्याल से नहीं मिली पाकिस्तान को। शायद इसमें थोड़ी सी करंट और एनर्जी है, शायद ये वो शादाब खान की जो चीज़ है वो पाकिस्तान को दे सके। और बाकी अगर पॉजिटिव देखे, यासर खान हर साल एक इनिंग्स, आज इस दफ़ा डिफरेंट रूट आपको मूड में मिल रहा है, सिंगल भी गेम भी प्लेन लेके जा रहा है, तो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें आपको जैसे अब मैं पर्सनली कह सकता हूँ पॉजिटिव हमारे लिए एक और जो रजाउल है हाईली, उसको हम देख रहे हैं कि जो ऑलराउंडर कैटेगरीज है पाकिस्तान के लिए, तो ये 3-4 आपको पिंडी से इस टाइम यही मिल सकते हैं पॉजिटिव। अदरवाइज सारे नामी ग्रामी नजर आ रहे प्लेयर्स आपको, बाहर के भी अंदर भी, डेथ बॉलर्स, नया बॉलर सब है, तो ये पॉजिटिव मेरे ख्याल से आपको यंगस्टर ही मिल सकते हैं इंशाल्लाह। रिजवान, आपने कहा कि यकीनी तौर पर अगर आपकी कारकर्दगी बेहतर होती तो शायद टीम का नतीजा मुख्तलिफ होता, बट आपकी टीम में आई थिंक जितने नाम और जिस तरह की टीम कॉम्बिनेशन थी उसके मुताबिक रिजल्ट नजर नहीं आया। बतौर अगर कप्तानी देखें तो आपका बड़ा एक अनफॉर्चुनेट रन चल रहा है पिछले 2 साल से, तो आप अपनी कप्तानी को किस तरह एसेस करते हैं? और कहीं आपके जहन में भी बात आ रही है कि थोड़ा अपने आप को रीग्रुप करने के लिए अपने आप को आप कहीं ब्रेक लेने का सोचेंगे आगे जाके? देखिए, आपने सवाल भी किया, जवाब भी खुद आपने कह दिया है कि कप्तान भी और अनफॉर्चुनेट भी चल रहा हूँ। तो ये अनफॉर्चुनेट मेरे ख्याल से जो लफ्ज़ है ना, अगर इसको हम समझे ना, किस्मत साथ नहीं दे रही, क्योंकि टीम जब हमने टीम सेलेक्ट की है तो सबको लग रहा है कि पिंडीज़ की टीम में कोई गैप खाली नहीं है। सबको ये फील हो रहा है कि टीम पिंडी में कोई गैप खाली नहीं है। ओपनर्स है, मिडल ऑर्डर्स है, नए बॉल के बॉलर है, स्पिनर है, डेथ है, मगर जहाँ पे अनफॉर्चुनेट आपने कहा है तो वो शायद वो साथ नहीं दे पा रहे।
हम अगर आज का मैच आप देख लें कि अर्ली ऑन हम कैचेस ड्रॉप, आप वो कैचेस जो ड्रॉप कर रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स है। जो चीज़ें हमारे हाथ में, जहाँ पे मतलब चीज़ हमारे हाथ में आती है तो एजेस दूसरी टीम के फेवर में चले जाते हैं। तो ये चीज़ें देखो आप, मेरे ख्याल से लीडर को मैं पर्सनली मैं अपनी ऐसी चीज़ समझता हूँ कि लीडर को मैं कभी पर्सनली अपने मतलब रिजल्ट की वजह से ना पेश आऊँ। मैं ये कहता हूँ, मैं शायद मेरा अपना ओपिनियन रख किया कि लीडर को आप ये देखें कि उनसे उनकी टीम, उनके काम, उनके एथिक्स, सारी चीज़ें कैसी है। क्योंकि रिजल्ट तो अगर आपके पास एजेस, आपके जो क्रिकेट जो चीज़ हमने चूज़ की है ये स्पोर्ट्स ये बाई चांस है। अब एजेस मेरे फेवर में नहीं जा रहे, अब अंपायर्स कॉल 2 दफा हमारे आज गए हुए, कैचेस हम ड्रॉप कर रहे हैं, चीज़ हम कर रहे हैं, तो आप किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते। हाँ, आप एफर्ट कर सकते हैं, आप लोग को ग्रुप कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, आपको उसके लिए प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं, मगर ऐसे ऐसे बड़े बड़े मिस्टेक्स तो मेरे ख्याल से रिजल्ट ऐसे ही होना है। रिजवान भाई, आपकी कारकर्दगी से के हवाले से सवाल हुआ, आखिर में बताना चाहिए था मेरी कारकर्दगी वाली। चलिए स्ट्रेट है सवाल, सिंपल के बीबीएल की परफॉर्मेंस आपकी नहीं, पाकिस्तान टीम में आपका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, पिंडीज के लिए आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, बेहतर खुद के लिए समझते हैं कि टी20 क्रिकेट अब खैराबाद कह देना चाहिए। पीएसएल से रिलेटेड सवाल बिल्कुल आप लोगों के सवाल के बिल्कुल जवाब दूंगा इंशाल्लाह। लगता है क्योंकि सलमान अली आगा भी बैठे थे, उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ी वर्ल्ड कप आ रहा है अगले साल तो मैं टी20 क्रिकेट से जरूर ब्रेक लूंगा या शायद छोड़ भी दूं। आप भी कहीं सोचते हैं कि टी20 क्रिकेट अब शायद आगे निकल गई और यंगस्टर्स को चांस मिलना चाहिए? देखिए, जब बिग बैश खेल रहा था ना, मैं टीम सेलेक्ट हुई है तो मैंने वहाँ पे जाके ये कहा था कि इस परफॉर्मेंस में मेरी जगह नहीं बनती पाकिस्तान टीम में, इस परफॉर्मेंस में मेरी जगह नहीं बनती पाकिस्तान टीम में। मगर मैं भी वही बंदा हूँ जो आप लोग सामने यहाँ पे बैठा हुआ था कि आप वही लोगों ने कहा था कि चिक्का नहीं मार सकता, अगर आप लोगों को याद हो। और अभी भी जो मैं खुद ऑनेस्ट कह रहा हूँ कि जब बिग बैश में ये हरीश शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रहा है, पीछे बैठा हुआ है, इससे अगर वहाँ पे हमारी बात हुई ना, ये गवाही चीज़ का कि हम जब वहाँ खाना खा रहे एक जगह पे, तो मैंने सुखा था कि हरीश को कि जो मेरी परफॉर्मेंस यहाँ पे इस टाइम मेरी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती। और बहरहाल इसने जो एक अल्फाज मुझे कहे थे जो मैं आप लोगों के सामने बता नहीं सकता कि उसको पता है, हाँ, क्योंकि वरना आप लोगों ने कुछ और बना, हाँ वो बैठा है सामने, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। मगर मैं आपको कहता हूँ कि हम इंसान हैं, मैंने शुरू में कहा कि मुझसे गलती हुई है, मेरी परफॉर्मेंस तरह नहीं है, मगर इसका हरगिज़ में ये मतलब नहीं है कि मैं हिम्मत हार के आप लोग सामने बैठ जाऊँ या मैं क्रिकेट छोड़ जाऊँ। मेरे में जोर होगा, मैं करूंगा तो इंशाल्लाह कि से करूंगा, नहीं होगा तो पहले भी पाकिस्तान टीम में जाकर कप्तानों कह चुका हूँ कि यार मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मेरी जगह कुछ मौका दे दो। कितनी दफा कह चुका हूँ, एग्जांपल्स मौजूद है, जैसे सैफी भाई टीम के साथ उस टाइम मैं कह चुका हूँ, अभी भी कहूँगा। मैं ना सवाल से घबराता हूँ, ना मीडिया से घबराता हूँ, जो चीज़ मेरी में ठीक नहीं है वो नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं इस एज में, आप कहते हो कि रिजवान रिटायरमेंट ले लो, तो मैं ले लूँगा। नहीं, देखिए मेरे लिए क्रिकेट जुनून है, मेरे लिए क्रिकेट असल है। अब वो T20 है, वो टेस्ट है, ओडीआई है, मुझे क्रिकेट से मोहब्बत है, इसलिए खेलता हूँ कि मुझे उसके अलावा कुछ आता नहीं है अपनी लाइफ में, ना मेरा कोई बिजनेस है, ना कोई और स्पोर्ट्स में खेलता हूँ, सिर्फ क्रिकेट ही है। हाँ यस, मैं हारा हूँ इस टाइम, आपके सामने हूँ, सामने की मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, मगर अल्लाह के हुक्म से मेहनत में कमी थी, शायद तगड़ी मेहनत करके आऊँगा अल्लाह के हुक्म से, फिर शायद आप लोग के सामने बैठ जाऊँ, फिर आप सवाल करें कि यार वाकई आपने कहा, मगर मैं अपनी मेहनत को समझता हूँ कि कम थी, इसलिए आपके सामने ये रिजल्ट मेरा ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं जब टीम हार रही होती है, लेकिन एक बड़ी ऑब्वियस चीज़ थी, अगर आप उसको रिफ्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब्दुल्ला फजल बड़े अच्छे फॉर्म में आए थे पीएसएल में, और जहाँ तक मुझे पता है वो एक टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, उनको काफ़ी नीचे भेजा गया थ्रू आउट द टूर्नामेंट, थ्रू आउट योर कैंपेन। तो उसके जो फॉर्म थी उसको आप लोगों ने यूटिलाइज करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के आ रहे थे पीछे, और बड़ा फैंस भी बड़े वो हैं कि अब्दुल्ला फजल को उस तरीके से अब्दुल्ला फजल, जब मैंने आपसे शुरू में बात की ना कि हमने कुछ प्लेयरों को सामने बिठाया था, वो अब्दुल्ला फजल ही था। वो कौन था? वो अब्दुल्ला फजल सामने बैठा, उसको बुलाया था, उससे बात हुई थी कि देखिए हम आपको, क्योंकि वन ऑफ आवर कोच अब्दुर्रहमान भाई, उसने कहा कि क्योंकि जब देखिए हमारी टीम शुरू में 2 प्लेयर मैकगर को लॉरीवंस नहीं आया, ठीक है, जमान खान इंजर्ड हो गया, हमने हमारा आगे की जगह भी खाली हो गई, 6 नंबर के बैट्समैन भी खाली हो गया, और शुरू से पाकिस्तान हम सोच रहे कि पाकिस्तानी कोई लोकल प्लेयर जो 6 नंबर का वो मिल जाए। तो जब अब हमने कैंप लगाया था तो अब्दुर्रहमान भाई ने कहा कि रिजवान, ये अब्दुल्ला फजल मैं आपको ये समझता हूँ कि पिंडीज के नहीं, ये शायद वो प्लेयर को पाकिस्तान को 6 नंबर का प्लेयर मिल सकता है। इसको सामने बुलाया, उसको बिठाया, और उससे फिर मेरी बात हुई कि अब्दुल्ला फजल, इससे पूछ लीजिएगा, फिर 1 इनिंग्स 2 इनिंग्स फेलियर कोई इशू नहीं है, आपका ये जगह नहीं है, मगर आपके लिए कोचिंग स्टाफ ये सोच रहा है कि इस टाइम 6 नंबर का प्लेयर पाकिस्तान में नहीं है, और आपके पास जितनी चीजें हैं वो आप इजीली यहाँ पे अगर आप करो तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को प्लेयर मिल जाएगा। ये उनसे पूछ सकते हैं आप लोग कभी भी कि उसको बुलाया। हालांकि मैंने उसको ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कि ये गलत है मुझे बताएं, क्योंकि आप टॉप ऑर्डर से होकर आया हूँ, तो कहता मैं यहाँ की प्रैक्टिस करके आया हूँ, मैं यहाँ की प्रैक्टिस करके आया हूँ, और उस नई जगह पे करके दिया। पर अगर आप देख लें कि वो पावर प्ले में भी गया हुआ है, वो 4 नंबर पे भी गया हुआ है, वो आगे भी गया हुआ है, ऐसे नहीं कि हमने उसको मौका नहीं दिया, हमने देखने की कोशिश की है कि कहाँ का, अगर अभी आप देख लो 6 नंबर पे सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट उसकी है। तो ये है कि हमने जिस प्लेयर को यहाँ पे बुलाया हुआ है, जो देखिए मैं बताता हूँ, जो चीज़ें मेरे साथ कसदन नहीं हुई वो प्लानिंग की वजह से, तो मैं समझ रहा हूँ कि किसी प्लेयर के साथ उस तरह ना हो, इसी वजह से उसको मैंने पूरा मौका दिया 6 मैचेस का। जो यंगस्टर था शाहजेब, उससे यही कहा था कि देखिए दोनों मैचिंग दे कि यार आपको जब मौका दूंगा ना तो यहाँ आगे से दूंगा, अदरवाइज फिर आपको वेस्ट मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि मौके देने तो पूरा मौका देना चाहिए। तो ये अब्दुल्ला फजल की ये स्टोरी थी जिसकी उससे बात हुई थी, तो उसने खुद कहा कि मैं यहाँ की प्रैक्टिस करके आया हूँ।
अच्छा रिद्धि भाई, आपने कराची से भी खेला, मुल्तान से भी खेला, अच्छा टाइम देगा पीएसएल में। आप समझते हैं ये आपके करियर का लोएस्ट पॉइंट है T20 में? और दूसरा, नेक्स्ट ईयर क्या ऐसी चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि रावलपिंडी जो है वो मैचेस जीते, और नेक्स्ट ईयर क्या खुद को रावलपिंडी का आप कप्तान देख रहे हैं? आप कह सकते हैं बिल्कुल मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट टाइम हो सकता है ये, क्योंकि इससे पहले चीज़ें ना मिलने का सवाल थे, अभी चीज़ें मिलने के बाद फेलियर के सवाल हैं। और ये है, मैं एग्री करता हूँ, मैं आप लोग के साथ सामने एडमिट करता हूँ कि बिल्कुल मेरा फेलियर है इस टाइम, मेरी परफॉर्मेंस तरह नहीं है। आप लोग के सवाल बिल्कुल बजा है। और जहाँ तक आपने कहा कि आगे के लिए, तो मेरे पास आगे के लिए सिर्फ मेहनत है। शायद मेरी मेहनत में कमी थी जो हमारी टीम के रिजल्ट ऐसे आए, वरना अगर मेरी मेहनत की इंतहा होती तो शायद रिजल्ट अलग होता। अगर मैं आगे भी, मगर मैं जिस अल्लाह को मैं पहचानता हूँ वो अल्लाह ऐसा नहीं है कि उससे मैं जल्दी जो है ना, हाँ वो शायद उसने आजमाया है, उसने आजमाया होगा बिल्कुल मेहनत के थ्रू पे कि यार मेरी चीज़ें उस तरह नहीं थी, मगर इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं अपने अल्लाह को अपनी मेहनत और चीज़ें दिखाऊं कि जिससे मेरी सारे कह रहे फॉर्चुनेट हो, किस्मत हो, तकदीर हो, उस पर कह रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह वो बदल जाए। और आगे के लिए पिंडीज का कप्तान ऑनर से अभी तक जितनी भी बातें हो रही है, तो वो तो मैं अभी प्रेजेंटेशन में कह चुका हूँ, क्या आया हूँ कि यार ऐसे क्या चीज़ इस टाइम, मैंने कहा इस टाइम जो चीज़ है वो हमारे ओनर से। हर मैच के बाद मुझे पता है उनको दर्द है मुझे पता है उनको फिक्र भी है, खफा भी है, मगर हर मैच के बाद वो मैसेज करते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि सबसे महंगी टीम भी हमारी है, बाकी ओनर्स खुश है, ये खफा है, और फिर भी ये की जा रही है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं तो इस टाइम जो क्रेडिट और जो अप्रिशिएट कर सकता हूँ अपने ओनर्स की, और अपने ओनर्स की स्मैश कर सकता हूँ। रिजवान भाई, एक आपने ठीक है जिम्मेदारी ली है, लेकिन जब अली तरीन टीम को छोड़ रहे थे और ड्राफ्ट और ऑक्शन सर पे खड़ा था, तो उस दौरान भी तो पिंडीज या मुल्तान सुल्तान उस वक्त नाम था, तो हालात तो इतने साजगार नहीं थे आपके लिए प्लेयर्स को रोटेट करना, नए प्लेयर्स का इंतखाब करना, क्योंकि फ्रेंचाइज एक मालिक से दूसरे मालिक की तरफ जा रही थी, वो कुछ गैप भी आया था। एक ये फैक्टर है, और दूसरा आज मोहम्मद आमिर शेख हैंड नहीं करके गए लाहौर के प्लेयर्स के साथ, आपको मालूम है इस बारे में कोई स्पोर्ट्स स्पिरिट का कोई ऐसा इंसिडेंट? नहीं, मैं देखिए आमिर भाई मुझे नहीं पता इसका कि शेक हैंड करके गया, क्योंकि मैं तो मुझे क्या, मैं इस तरफ आया हूँ, मगर लाहौर के अंदर और आपस में मैं इस चीज़ को नोट नहीं किया कि वो मिला है कि नहीं मिला। या अक्सर लास्ट टाइम भी जो एक मैच में मुझे इसका नहीं पता, मगर एक और प्लेयर था वो सीधा करके, मतलब वो यार माशाल्लाह स्क्वाड भी तो हमारी 40-50 बंदे यार, वो मिल के ना, तो इससे अच्छा कि वो बंदा बैटर हमें। लास्ट टाइम एक मैच पे मुझे याद है कि जब उन्होंने फिनिश किया, मुझसे मिल के नहीं गए, सीधे ऐसे निकल गए, तो मैं इसको नहीं कह सकता। मैं समझ सकता हूँ कि यार वो शायद खुश थे, खुशी में निकल गए, हमारे शायद हमारे खफा उसमें निकल गए हूँ। मुझे नहीं लगता इस चीज़ का कि इस चीज़ को इस तरह करना चाहिए। दूसरा भूल गया हूँ यार, ऑक्शन ऐसे तो बहुत सी चीज़ें, देखिए अभी कुछ चीज़ें बताऊंगा वो एक्सक्यूज हो जाएंगी, अभी जिस चीज़ को बताऊंगा वो सारी एक्सक्यूज हो जाएंगी। हाँ देखियो, अगर ऑक्शन में हमारे पास कितना टाइम था, 30-32-33 घंटे, उसके बाद भी लंपक ने हमारी टीम स्ट्रांग बनाई। उसके बाद सबसे पहले जो काम था वो जमान खान उड़ गया, नसीम शाह इंजर्ड हो गया, मैं गर्ग नहीं आया, लॉरी इवंस नहीं आया, जलाद खान को सिर्फ वापस से बुलाया, एक वो साइड उसको हो गया। मैचेस के दौरान कामरान गुलाम को जो है ना उसकी बेस्ट सेफ हो गई। तो मुझे इसके बाद क्या, मैं आप लोग की शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है कि इतनी इंजरीज, इतनी चीज़ों के बावजूद हमारी टीम ऐसी चल रही है ऊपर नीचे। इसलिए अगर आप देख लें तो मैं समझता हूँ कि अहमद भट्ट भी इसलिए नहीं खेला शायद, क्योंकि ना वो कम्बिनेशन नहीं बन रहा था, हर मैच के बाद 1-2 माशाल्लाह उड़ रहे हैं। तो बहरहाल माजरत चाहते हैं इसके लिए, मगर मैं कहता हूँ कि एक्सक्यूज आपने सवाल के बताया और नहीं सारे एक्सक्यूज हो सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। और कुछ है तो बता दें।